so many dead bodies. ये कोई हल्की बात नहीं है, बल्कि ये बात बताती है कि पूरा देश जो है वो युद्ध में झोंक दिया जाएगा और इतनी तबाही होगी जो हम सोच नहीं सकते। और ये जो आपदा आने वाली है इसकी वजह बताई गई है कि ये आपदा, ये तबाही क्यों आएगी। अगर आप आमोस की पुस्तक के पहले और उसके दूसरे अध्याय का अध्ययन करो तो 8 जगह परमेश्वर का क्रोध भड़का है। 8 जगहें हैं। और अगर आप पहले अध्याय का 3रा पद पढ़ते हो जहां दमिश्क के बारे में लिखा है, ये दमस्कस जो है ये सीरिया की राजधानी। और यहाँ मैं कुछ पुराना इतिहास और नई शब्दावली का भी प्रयोग करूंगा कि आज वो जगहें क्या कहलाती हैं। तो सीरिया की राजधानी हुआ करती थी। इन्होंने गिलाद, जो इस्राएल का एक इलाका है, वहाँ उन्होंने बहुत क्रूरता और हिंसा की थी। यानी दमिश्क ने, जो सीरिया की राजधानी है, वहाँ के लोगों ने गिलाद को, जो इस्राएल का एक इलाका है, वहाँ बहुत क्रूरता हिंसा की। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं इनको सजा दूंगा। और जहाँ जहाँ ये शब्द आया है, जब आप आमोस की पुस्तक का पहला और दूसरा अध्याय पढ़ोगे तो आपको बार बार एक शब्द सुनने को मिलेगा। 3 बार क्या वरन 4 बार, यानी 3 क्या वरन 4 बार। ये बेसिकली एक कहावत जैसा ही है। और चौथे पद में आमोस 1:4 में लिखा है, हजकिय्येल जो सीरिया का राज्य था उसके राजभवन में भी मैं आग लगाऊंगा और उसके बेटे बेनहदद का राजभवन भी नष्ट हो जाएगा। यानी परमेश्वर जब क्रोध करता है तो वो आग के द्वारा अपने क्रोध को प्रकट करता है और जलाकर वो सब तरह के पाप को नष्ट करना चाहता है। आमोस 1:6 में लिखा है, ये दूसरी जगह है जहां परमेश्वर का क्रोध भड़का है, गाजा, जो फिलिस्तीनियों का बड़ा शहर है, जो आज के फिलिस्तीन क्षेत्र में है। आजकल इसका बड़ा नाम है गाजा का। उन्होंने सब लोगों को बंदी बनाया था। ये बंदी बनाकर अदोम देश ले गए इसराइलियों को और वहाँ इन्होंने उनको बेच दिया। तो ये किडनैप करना, बंदी बनाना, ये इनके चरित्र का हिस्सा है। इसलिए अभी भी इन्होंने यही काम किया था, गाजा वालों ने, कि जाकर इसराइल के लोगों को इन्होंने किडनैप किया, कुछ को बंदी बनाया और ले गए। तो यहाँ पर जो बात लिखी है कि उन्होंने सब लोगों को बंदी करके अदोम देश को बेच दिया। गुलामी करने के लिए ये अन्याय और अमानवीय काम है। ये परमेश्वर को पसंद नहीं है कि आप किसी मनुष्य को गुलाम बनाओ और उसे बेच दो। अदोम एक देश था, इसमें एसाव के वंशज रहते थे। याद है आपको एसाव कौन था? याकूब का भाई। और आज की तारीख में ये अदोम जॉर्डन कहलाता है। डेड सी के साउथ के अंदर है ये। और आमोस 1:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर का दंड जो है गाजा के शहर पनाह जो थी, जो गाजा को सुरक्षा देती थी। पुराने ज़माने में राजा लोग अपने शहरों को बचाने के लिए कि शत्रु आके उन पर चढ़ाई ना करे, एक चारों तरफ एक बड़ी मजबूत शहरपना बनाते थे, दीवार बनाते थे। इसके अंदर, इस दीवार के अंदर शहर पनाह लेता था, इसलिए उसको शहरपनाह कहा जाता है। तो गाजा को ये सुरक्षा देती है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं आग भेजूंगा और ये जो है राज्य, गाजा राज्य, आग में जलकर नष्ट हो जाएगा। तो ये परमेश्वर का क्रोध है जो आग के रूप में प्रकट होता है। परमेश्वर की नज़र में ये गुलामी करवाना, परमेश्वर की नज़र में ये मानव व्यापार करना। हम बहुत सारे देशों में देखते हैं कि बच्चों को खरीद लिया जाता है, बच्चों को बेच दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं, यहाँ तक कि हमारा भी देश है, जहाँ पर सुनने में आता है, अखबारों में भी हम पढ़ते हैं
कि लड़कियों को, महिलाओं को, जो गरीब हैं उनको खरीद लेते हैं लोग बाग और फिर उनको बेच देते हैं। कुछ समय तक कोई अपने घर में रखता है, फिर थोड़े दिन बाद वो किसी दूसरे को बेच देता है। तो ये व्यापार होता है और परमेश्वर को ये मानव व्यापार घोर अपराध और पाप लगता है। इसलिए ईश्वर के न्याय से कोई बच नहीं सकता जो देह व्यापार करता है या ये व्यापार करवाता है। तीसरी जगह जहां परमेश्वर का क्रोध भड़का है वो आमोस 1:10 में लिखा हुआ है। ये टायर शहर का है जिसे सूर कहा गया है। इसकी शहरपना पर भी मैं आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। ये टायर जो है वो सदर्न लेबनान के अंदर है। परमेश्वर ने सूर को इसलिए दंड दिया क्योंकि उसने इस्राएल के लोगों को, जो उसके भाई थे एदोम को बेचने में सहायता की, कि अदोम की मदद की कि ये उनको पकड़ लें, गुलाम बनाएं और फिर उनको बेच दें। तो ये तीसरी जगह जहां परमेश्वर का क्रोध भड़का है सूर के ऊपर। और चौथा स्थान है एदोम, जो आज जॉर्डन कहलाता है। यहाँ एसाव के वंशज रहते थे, जो परमेश्वर के जो याकूब के भाई था। और ये आपको मिलेगा आमोस के पहले अध्याय के 11 और 12 पद में। यहाँ तेमान और बास्तरा का जिक्र है। ये दोनों एदोम के ऐसे शहर थे क्योंकि यहाँ के लोगों ने याकूब के वंश को पर बिल्कुल दया नहीं करी थी और तलवार लेकर इनको मारने के लिए आ गए थे। इसलिए परमेश्वर जो हैं वो जिन जिन लोगों ने, जिन जिन देशों के बीच में से मूसा इस्राएलियों को निकाल कर लेकर आया था और उन्होंने उनके ऊपर क्रूरता की थी, उनका सामना करने के लिए आ गए थे, तलवार से उनको मारने मांगते थे, उनके विरुद्ध परमेश्वर ही खड़ा हुआ था और परमेश्वर ने ही उनको मार के भगाया था। और जब इसराइलियों को वो लाल समुद्र से लाया था, रास्ते में बहुत सारे ऐसे राजा थे, उनमें ये लोग थे। तो यहाँ जो है परमेश्वर ने इनके शहरों और किलों को नष्ट करने की भविष्यवाणी की। और 5वां स्थान है अमोन। ये आपको मिलेगा आमोस 1:14 और 15 में। ये यर्दन नदी के पूर्व का एक राष्ट्र है और ये लोग इसराइल के पड़ोसी थे, पुराने दुश्मन हैं ये लोग। गिलाद जो है वो इसराइल का क्षेत्र है जिसे अम्मोन ने हमला किया करके उसे अपने कब्जे में लेना चाहा। यानी इसराइल की जो भूमि थी उसको अम्मोनी लोगों ने कब्जा करने की कोशिश करी। और ये रब्बा जो है ये जॉर्डन की राजधानी है। ये प्रेजेंट में अम्मान कहलाता है। ये लोग लूत के वंशज थे और इनको अम्मोनी भी कहते हैं। तो इन्होंने गिलाद, जहाँ इसराइली रहा करते थे, वहाँ बहुत क्रूरता की थी। और इन्होंने क्या किया था कि इसराइली लेडीज़, जो औरतें प्रेग्नेंट थीं, जो बच्चों को जन्म देने वाली थीं, उनके पेट चीर दिए थे और बच्चों को निकाल कर फेंक दिया था। तो ये अजन्मे बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी क्रूरता थी। ये परमेश्वर जो है इसको अनाचार, अत्याचार की चरम सीमा मानता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि ये तो इसराइल की जमीन हड़पने के लिए आए हुए हैं, लेकिन मैं इनको बर्बाद कर दूंगा। और 6वां स्थान है मोआब। ये आपको मिलेगा आमोस 2:2 के अंदर। मोआब के लोग जो हैं वो अदोम के राजा की हड्डियों को जला दिया। अदोम के राजा को पकड़ा उन्होंने और मोआबियों ने जला दिया। तो ये जो इसराइल के अलावा भी यहाँ रहा करते थे लोग बाग, जिसमें एसाव के वंशज भी थे, इस्माइल के वंशज भी थे और अन्य जाति के लोग भी थे, इन्होंने एदोम के राजा की हड्डियां जलाई। तो ये भी परमेश्वर की नज़र में भयानक, अपमानजनक क्रूरता थी, क्योंकि ये काम कि किसी की आप हड्डियां जला दो, उसको सही दफन नहीं मिले, तो उसके लिए भी परमेश्वर जो है वो मोआब पर आग भेजी है। और 7वीं जगह है जूडा, यहूदा, जिसको लिखा गया है इसराइल का दक्षिण राज्य है और ये यरूशलेम जिसकी राजधानी थी उस जमाने में। और इन्होंने मूसा की विधियों को अनदेखा किया था और ये फिर झूठे देवताओं के पीछे चलने लगे। ये इसराइली ही थे, लेकिन उन्होंने व्यवस्था को भी त्याग दिया और जीवते परमेश्वर को भी त्याग दिया
और दूसरे देवताओं की पूजा अर्चना करने लगे। इसे परमेश्वर ने विश्वासघात ठहराया था और इसीलिए इसने इसको दंड दिया था। और आप ये देखिए 8वां स्थान जो है वो इसराइल का है, और इसराइल के का जो न्याय परमेश्वर ने किया उसका तो उसने पूरा आरोप पत्र लिखकर दिया है। और यह आपको मिलेगा आमोस के दूसरे अध्याय के 6 और 7 पद में। सबसे पहले परमेश्वर कहता है कि तुम इसराइलियों ने निर्दोष लोगों को जो इसमें धर्मी लोग भी हैं उनको तुमने रिश्वत देके झूठे मुकदमों में फंसवा दिया। यानी न्याय को भी उन लोगों ने खरीद लिया था और कई लोगों को उन्होंने दास बना लिया था। और गरीब इंसानों पर तो वो इतना अत्याचार करते थे कि अगर किसी ने एक जोड़ी जूता भी उनसे उधार ले लिया तो उसके बदले में वो उसको बेच देते थे। यानी बहुत ही मामूली कर्ज या सामान के बदले में भी वो गरीब को दास बना लिया करते थे। तो न्याय भ्रष्ट हो गया था और पृथ्वी की जो धूल थी वो दरिद्र के सिर के ऊपर वो डाल देते थे। किसी के सिर पर उस जमाने में धूल डालना एक भयानक तौर से अपराध था, बल्कि ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती किसी की करते थे तो उसके सिर पे धूल डाला करते थे। एक समय ये भी था कि इसराइली जब पश्चाताप करते थे या दुख करते थे तो धूल डालते थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने धूल को किसी व्यक्ति के ऊपर डालकर उसको बहुत बेइज्जत करने का कार्य किया था। अच्छा, एक तीसरी जो इसराइलियों की बहुत बड़ी घोर अपराध जिसको परमेश्वर ने किया है वो ये था कि पिता और पुत्र दोनों एक ही स्त्री के पास जाते, यानी उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन, पिता भी उससे सेक्स कर रहा है और पुत्र भी उससे सेक्स कर रहा है। तो ये परमेश्वर की दृष्टि में मतलब बहुत ही अपवित्र परमेश्वर को ही लगा और परमेश्वर ने इसको घोर अपवित्रता कहा कि ये तो मेरे नाम को, जो मैं पवित्र परमेश्वर हूं और ये प्रजा मेरी प्रजा है, इसमें ऐसा अपवित्रता का काम। तो परमेश्वर इनसे के विरुद्ध ये बात भी कहता है कि तुम्हारे ऊपर मैं न्याय इसलिए लेके आ रहा हूँ। चौथा जो था वो इसराइलियों की को आज्ञा थी कि गरीब का वस्त्र जो है, यदि किसी वजह से कोई गरीब तुमसे कुछ ले उधार और तुम्हारे पास वो रखवा दे अपना वस्त्र, तो रात्रि से पहले उसको लौटा देना, ताकि वो रात्रि को जब अपने बिस्तर पर आराम करे तो उसके पास ओढ़ने के लिए ओढ़नी होनी चाहिए। लेकिन इन इसराइलियों ने क्या किया कि जो लोगों से इन्होंने वस्त्र लिए उधार देकर, रात्रि में भी व्यवस्था को उल्लंघन किया कि उनको वापस नहीं लौटाए, बल्कि अपने लिए उन्होंने एक बिस्तर बनाकर उसको रखा और उसके ऊपर विश्राम किया, आनंद किया। और एक जो और इन्होंने बात की जो बहुत ही घृणा की बात थी वो ये थी कि इन्होंने अत्याचार से पैसे वसूल लिए, लोगों से ज़्यादा पैसा वसूल लिया। कुछ जो वसूली करते थे ये पैसों के, उस अधर्म के पैसे से इन्होंने शराब खरीदी जिसको दाख मधु कहा गया है, और फिर इन्होंने ये शराब जो है परमेश्वर के भवन में उसकी वेदी के पास बैठकर पी। तो ये परमेश्वर की दृष्टि में ये भी बहुत बड़ा अपराध रहा है। इसलिए जब आप आमोस की पुस्तक का 8वां अध्याय पढ़ोगे तो जब इस पुस्तक का अंत आने लगता है उसमें इसराइल के साथ साथ क्या करेगा परमेश्वर, ये आमोस को उसने बता दिया कि तुम पर अब परमेश्वर का न्याय आएगा और मौका तुम्हें नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तुम इसराइलियों के अपराध में इतने डूब चुके हो तुम इसराइली कि अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं। परमेश्वर ने जो उनके अपराध पहले क्षमा किए उनका तो लेखा परमेश्वर नहीं लेगा कि क्षमा प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने जो अपराध किए हैं उनका दंड बहुत ज़्यादा भयानक है। इसलिए आमोस को जो दर्शन दिखाया गया था समर फ्रूट, यानी आमोस को खुदा ने समझा दिया था कि मेरी प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है। इस्राएली लोग धार्मिकता को बोझ समझने लगे थे। ये क्या करते थे, पैसों का इनको इतना लालच था, इतना ये लोग पैसा कमाना चाहते थे कि जो व्यवस्था थी जिसमें कहा गया था कि जब नया चांद हो या पर्व का समय हो तो कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, सबत के दिन कोई भी कार्य नहीं करा जाएगा। यदि कोई कार्य करता हुआ पकड़ा जाता था
तो या तो उसको वो दंड देते थे या उसको अपने बीच में से निकाल देते थे, यानी उसका नाम इसराइलियों में से ही काट दिया जाता था, जिसको हम आजकल एक्स कम्युनिकेट करना कहते हैं। तो खुदा इनके इन कामों से दुखी हो गया था। और करते क्या ये थे कि ये बड़े मजबूर हो जाते थे, जब सबत का दिन आता या नए चांद का दिन आता तो ये लोग राह देखते थे, और वहाँ लिखा हुआ है कि ये कहा करते थे कि पता नहीं कब ये नए चांद के दिन ख़त्म होंगे, कब ये पर्व के दिन ख़त्म होंगे कि हम जो हैं यहाँ से बाहर निकलें और व्यापार करें। और व्यापार करके लोगों को लूटना चाहते थे, कम सामान तोड़ना, डंडी मारना और ज़्यादा पैसे ले लेना, चीट कर लेना, ये सब जो है इनके ऐपा जो इनके तोलने का वो हुआ करता था बर्तन, उसमें कम तोलना, ये सब एक ही काम था इसके पीछे कि लोगों को लूटो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लूटो। तो परमेश्वर ने इनको के सामने इनका ये दंड का एक पूरा चार्टर रख दिया। और 8वें अध्याय के 11 और 12 पद के अंदर आमोस से परमेश्वर ने कहा कि ये एक ऐसा समय आएगा जब संसार के अंदर वचन की भूख और प्यास होगी, यानी सच्चा वचन लोगों को नहीं मिलेगा, सच्चे प्रचारक आप ढूंढोगे। और ये समय आ गया है कि आपको सच्चे प्रचारक जो है ना, उनका अकाल पड़ गया है। आजकल ज़्यादा प्रचारक आपको खुश करना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, वो कहते हैं परमेश्वर तुमसे बहुत प्रेम करता है, तुम मांगो, क्लेम करो, बोले जो तुमने मांग लिया वो तुम्हें मिल के रहेगा। बस ये क्लेम करना है, नेम इट एंड क्लेम इट, कि नाम लो और क्लेम करो। ये परमेश्वर के सामने उड़ाव पुत्र की जैसा चरित्र है कि उसने बाप से कहा ये तो हिस्सा तुझे मुझे देना पड़ेगा, और फिर उसका क्या हाल हुआ था आपको मालूम है। तो ये जो प्रचारक आ गए हैं, ये आपको संसारिक धन, ऐशो आराम, पैसा, लग्जरी, इसी के अंदर लेके जाते हैं, और आपको कहेंगे वो ये परमेश्वर के नाम से बो, तो परमेश्वर तुम्हारे को 100 गुना लौटाएगा, छप्पर फाड़ के लौटाएगा। तो ये अकाल ही पड़ गया है कि आज पश्चाताप के बारे में कोई नहीं बताता। आज हमारे जीवन के अंदर क्या, चरित्र के अंदर क्या पाप छिपे हुए हैं, हम उन सब के साथ जीते हैं, कंफर्ट हो गए हैं हम उनके साथ। तो आज अकाल पड़ चुका है। प्रिंटेड बाइबल का अकाल नहीं पड़ा है, वचन का अकाल। कैसा अकाल? वो अकाल नहीं। आज बाइबल सोसाइटी बहुत सारी बाइबलों को प्रिंट करती है, और दुनिया की आज भी सबसे ज़्यादा बिकने वाली और प्रिंट होने वाली जो पुस्तक है वो बाइबल ही है। हजारों करोड़ों इसकी प्रतियां होती है, लेकिन इस बाइबल के वचन को परमेश्वर मनुष्य के द्वारा जब प्रचार करता है, वो मनुष्यों की जो सच्चे मन से प्रचार करें, ऐसों की कमी आ गई। यही है कि परमेश्वर वचन कहता है कि तुम ढूंढोगे लेकिन तुम्हें सच्चे प्रचारकों का नहीं मिलेंगे, यानी उनका अकाल पड़ जाएगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम अपने पापों से ना फिरे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा भी वही हाल होने वाला है, धूप काल के फल जैसा, जो पूरा पक चुका है और उसको अब परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। उसको परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर आ गया। हमें भी पता नहीं पड़ेगा कब परमेश्वर का न्याय हम पर आ जाएगा। इसलिए जब तक हम इन अध्यायों को पढ़ते और समझते हैं, इन भविष्यवाणियों को समझते हैं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अभी वो समय नहीं आया, लेकिन जल्दी हम पर भी वो समय आएगा। वो अभी इस्राएल के ऊपर भी नहीं आया, लेकिन आएगा कि चारों तरफ लाशें ही लाशें होंगी, क्योंकि परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आ जाएगा। आप सबको जय मसीह की। और ये जो भूतकाल, ये जो ग्रीष्म काल का फल है, इसका जो भेद है वो यही है कि हमारे काम पक चुके हैं, हम पर न्याय आ चुका है, और अब हमें और मौका नहीं दिया जाएगा। आप सबको जय मसीह।